हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग दुवासिनी मोड़ पे हैं। आज हम लोग दुवासिनी मोड़ के एक लोआकुई गांव है। ये बेसिकली हमारे बागमुंडी ब्लॉक के अंडर पे आता है, जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ये एक लोआकुई गांव है जहां पे एक लिटरेसी इंडिया नाम के एक दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 साल से यहाँ से कम्युनिटी के और यूथ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। आज हम लोग उस गांव के गांव में किस तरह से उस प्रोजेक्ट के थ्रू उस लोगों को बेनिफिट मिला है, या फिर यहाँ के जितने सारे कम्युनिटी है क्या क्या बेनिफिट मिला है, या फिर क्या क्या एक्टिविटी होता है यहाँ पे, ये सारे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जितने एरिया है, इस सारे एरिया से 30 से 40 गांव हैं, वो सारे ट्राइबल गांव हैं। तो आगे हम लोग इस गांव के यूथ के बारे में, एक्टिविटी के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते इस गांव में हैं। ये नया इस मोड़ का नाम है दुवासिनी मोड़। यहाँ से हमारे जो लिटरेसी इंडिया के जो प्रोजेक्ट विलेज है, हम लोग उस रूट पे जाएंगे। इस दुवासिनी जंगल होते हुए हम लोग बच्चे कैसे उस सेंटर पे जाते हैं, उसका लोकेशन हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रास्ते में आइए। यहाँ पे ये जो जंगल है, इसको दुवारसिनी जंगल के नाम पे जानते हैं हम लोग। ये बहुत ही बड़ा एक जंगल है, जहाँ पे जंगल के बीचों बीच एक रास्ते हैं जहाँ से बच्चे डेली पैदल से यहाँ इस मोड़ पे बस से उतर के इस जंगल में होते हुए बच्चे उस लिटरेसी इंडिया प्रोजेक्ट विलेज में पहुँचते। तो ये हमारे जंगल के बीचों बीच जिसमें बच्चे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लड़के जा रहे हैं, उन लोग से बात करेंगे आगे। हेलो भाई लोग, थोड़ा रुकिएगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे? और जो लोहाकू अच्छा वहीं पे। अच्छा, वहाँ पे और क्या क्या चलता है वहाँ पे जानते हैं आप लोग? हम लोग तो जा रहे हैं गांव में, वहाँ पे जाएंगे। हाँ, तो आप कौन से गांव से हैं? हम दोनों से हैं। आप कहाँ से हैं? खुदुड़ी से। अच्छा, इस रास्ते कितने दूर है जंगल में? और लगभग ढाई किलोमीटर कितना है। है? हाँ 1 किलोमीटर होगा। किलोमीटर है। अच्छा, चलिए ठीक है। हाय व्यूअर्स, तो ऑलरेडी हम लोग गांव में एंट्री कर लिए हैं। यही वो गांव है जिसका नाम है लोआकुई। और यहाँ पे लिटरेसी इंडिया जो है इसी गांव पे अपना प्रोजेक्ट चलाती है। इस गांव के मैक्सिमम जो लोग हैं ये एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के लकड़ी या फिर पत्तों के ऊपर डिपेंडेड हैं। मतलब कि बहुत कम लोगों की एग्रीकल्चर है। बाकी मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं लोग, जो अपना जो रोजी रोजगार जो है इसमें जंगल से लकड़ी ला के उसको मार्केट में बेचना, या तो फिर जंगल से पत्ते इकट्ठा करके उसको पत्ता बनाना, फिर उसको मार्केट में जाके सेल करते हैं। तो यहाँ के कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी इंडिया फर्स्ट टाइम ये कम्युनिटी एक्टिविटी लर्निंग सेंटर बनाई थी। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे लिटरेसी इंडिया का अलग अलग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चलता है। आगे हम लोग यहाँ के सारे एक्टिविटी के बारे में डिटेल्स में जानने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड, हम लोग ऑलरेडी हमारे जो लिटरेसी इंडिया कॉलेज जो प्रोजेक्ट विलेज है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये हमारे जो है ये गेट है हमारे सेंटर के, ये गेट है। इस गेट के अंदर हम लोग आएंगे। वाह, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग चल रहे होंगे। इसका फ्रंट डिजाइनिंग बहुत अच्छा किया गया है। लिटरेसी इंडिया स्कूल एंड कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर, लोआकुई, माठा, बागमुंडी। ठीक है, चलिए अंदर देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, एक्टिविटी क्या क्या चल रहा है। तो वेलकम। वाह, बहुत अच्छा पेंटिंग किया है।
यहाँ पे बोर्ड पे आइए, थोड़ा बोर्ड में, इस बोर्ड को दिखाइए, इस ये जो बोर्ड है, ये लिटरेसी इंडिया लर्निंग सेंटर है, स्कूल एंड कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर, जो श्री अवनिंद्र सिंह IAS ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उसके द्वारा ऑन 2 मई 2010 को ये बनाया गया है। लिटरेसी इंडिया के जो मैम है, फाउंडर है कैप्टन इंद्रानी सिंह, उनके हेल्प में ये बिल्डिंग को बनाया गया है यहाँ पे लोवाकुई विलेज में। ये हमारे ये जो विलेज देखे हम लोग लास्ट में, ये हमारे लोवाकुई गांव है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, जो बेसिकली क्या है ना, एग्रीकल्चर। तो ऑलरेडी हम लोग सेंटर पे आ चुके हैं, जो लोवाकुई लिटरेसी इंडिया जो प्रोजेक्ट विलेज है, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे रनिंग है या फिर चल रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये आप लोग देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। लोग शायद पेंटिंग के काम कर रहे हैं कि एगलो की कोस्टर। अच्छा, बहुत अच्छा पेंटिंग है। अच्छा, बाड़ी तुम्हारे कोথায়? এই গ্রামে লোয়াকুই। अच्छा, लोवाकुई। তুমি কি বানাইছো? ওই কোস্টার নাকি? अच्छा, लोवाकुई से आप लोग सभी हैं ना कि दूसरे गांव से हैं कोई? सभी लोवाकुई से। अच्छा, কি এটা? এটা 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 দিয়ে ব্যাগ তৈরি হবে। আচ্ছা, মানে এটা প্রথমে পেন্টিং হচ্ছে, তারপরে পেন্টিংয়ের পরে এটা বেগে লাগবে নাকি? আচ্ছা, তো কি কি মানে শুধু মাছেরই থাকে না কি আরও কিছু থাকে অন্য কিছু? আলাদা রকম ডিজাইনও থাকে কিছু কিছু। अच्छा, এটা একটা স্যাম্পল নাকি? হ্যাঁ, ठीक। ये पेंटिंग क्लास, ये पेंटिंग क्लास था जो जहाँ पे बच्चे बहुत सारे जो बैग में प्रोडक्ट बनता है उसमें ये लोग क्या करते हैं ना, पेंटिंग करते हैं, फिर ये प्रोडक्ट जो है बैग के ऊपर बनता है। मतलब तो यहाँ पे और कुछ मशीन रखा हुआ है जो इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं जहाँ पे देखते हैं कि बड़े बड़े कुछ मशीन रखा हुआ है। आइए पूछते हैं कि इस मशीन में क्या होता है, इसमें क्या काम करते हैं इसमें, ठीक है। हाँ दीदी, की नाम? আমার নাম শান্তি সিং মুড়া। দিদি আপনার নাম? শকুন্তলা সিং পাতর। শকুন্তলা সিং পাতার। এই মেশিনগুলোতে কি হয়? এই মেশিনগুলাই মানে থালা থালা তৈরি হয়, পাতা পাতা আমরা সেলাই করে আর এটা থালা তৈরি করি। अच्छा, मतलब वो जो पत्ते जो थाली जैसे जो पत्ते मार्केट में बेचता है, पत्ता का जो प्लेट जैसा होता है, ऐसे पत्ते का ये मशीन है जिसमें मतलब পাতাগুলো প্রথমে সেলাই করে নাকি? হ্যাঁ, প্রথমে সেলাই করি, তারপরে এখানে করে থালা বানাই। अच्छा, प्रथम फास्ट क्या होता है ना, पत्ते को मतलब सिलने का ज़रूरत होता है। पत्ते को 3-4 पत्ते को एक साथ सिलने के बाद यहाँ पे उस मशीन के इसको नीचे এটা गरम करा है कि? হ্যাঁ, নিচে গরম করা হয় কাঠ। नीचे यहाँ पे इसको हीट किया जाता है, फिर हीट होने के बाद जब ये मशीन गर्म हो जाता है तो इसको उठा के ऐसे घुमा के यहाँ पे पत्ता डाल के फिर उसको दबाया जाता है, ताकि पत्ते का जो एक भांज होता है उस भांज यहाँ पे मतलब बन पाता है। तो আপনারা কত পাতা বানান? যেদিন যেমন বানাই আমরা 100, 200, 500 যেমন আমরা গ্রুপে থাকি। अच्छा, ये अच्छा डेली ये लोग मतलब 150-200 डेली पत्ते बना लेते हैं, जैसे जिस तरह का पत्ते। पाता कोथा থেকে নিয়ে আসেন? জঙ্গল। अच्छा, ये जंगल से, ये हमारे जो द्वारसिनी जंगल है, माठा फॉरेस्ट है नाम पे जानते हैं हम लोग, वहाँ से पत्ते जो है वहाँ से उठा के लाते हैं और फिर उस पत्ते को सिलने के बाद इस मशीन के उसको मतलब कंप्लीट तैयार किया जाता है, ठीक है। ये এইটা কি সেম মেশিন? সবগুলো কি একই মেশিন? না, ওটা অনেক মেশিন, ওটা অন্য রকম মেশিন। अच्छा, ये करंट पे चलता है, ठीक है। और ये मतलब लकड़ी से, वहाँ से लकड़ी देना पड़ता है, इसमें करंट के साथ चलता है। अच्छा, तो कितने কতজন আপনারা করেন? আমরা যজন থাকি গ্রুপে 10 জন 11 জন, একটা গ্রুপে 10 জন, একটা ग्रुपे 10 জন আছে, আর একটা ग्रुपे 11 জন। अच्छा, मतलब ये जो इस गांव के जो SAG जो ग्रुप हैं, उस ग्रुप के जो महिला का जो ग्रुप है 10, 15, 11 करके, उस सारे ग्रुप का मतलब सब ग्रुप आलादा आलादा मशीन है कि? हाँ। अच्छा, मतलब ये जो 3-4 मशीन है ये अलग अलग ग्रुप के लिए हैं। ये लोग हर एक अलग अलग ग्रुप मेंबर के हैं और आगे हम लोग कोशिश करेंगे सारे ग्रुप मेंबर से मिलने के लिए। इनकम हो एटाते? হয়।
আচ্ছা আর इसमें मतलब সেল কোথায় করে? বাজারে বিক্রি করি, গাঁয়েও লোক নিতে আসে। अच्छा इसमें शादी में फिर गांव में भी सेल होता है इसका, बाज़ार में मार्केट में भी सेल की मतलब होता है। और शादी उदी में जो गांव में शादी है या फिर किसी जगह में शादी है तो वो लोग ऑर्डर ले लेते हैं वहाँ पे, फिर ऑर्डर वो लोग वहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब पत्तल बना के वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग ऑलरेडी लिया है लोवाकुई का जो प्रोजेक्ट विलेज है लिटरेसी इंडिया का, हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग सेंटर पे देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी रन है अंदर पे। ठीक है तो यहाँ पे इधर शायद कंप्यूटर क्लासेस हैं, इधर कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस। और इधर जो है हमारे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जो है टीचर वहाँ पे सिखा रहे हैं। चलिए टीचर से बात करते हैं। ठीक है कौन सा क्लास चल रहा है यहाँ पे? कौन सा क्लास? इलेक्ट्रिक का। अच्छा ये बच्चे कहाँ के हैं ज़्यादा? आप कौन है? आप टीचर हैं क्या? हाँ हम टीचर हैं, हम यहाँ से क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी कुमार। कहाँ से हैं आप? हम बागमुंडी से। कितने बच्चे सीखते हैं यहाँ पे? यहाँ से 15-20 है। 15-20 है। कितने महीने का बैचेज है यहाँ पे? ये 6 महीने का बैच है। अच्छा सर्टिफिकेट भी देते हैं क्या आप लोग? यहाँ पर NCBT का एग्ज़ाम कैसे होता है? एग्ज़ाम से ऑनलाइन से होता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन से होता है। लॉकडाउन के लिए इसलिए अभी ऑनलाइन होता है, नहीं तो ऑफलाइन होता है। अच्छा तो यहाँ पे क्या क्या बेसिक चीज़ सिखाया जाता है थोड़ा बताएंगे? यहाँ पर थोड़ा हाउस वायरिंग है, इसके बाद बोर्ड कनेक्शन, ये जो है ये जो मीटर कनेक्शन है, ये जो बोर्ड कनेक्शन या हाउस वायरिंग बड़ा बड़ा लॉज पे ज़्यादा वायरिंग करने के लिए सकते हैं इसीलिए। अच्छा बच्चे मतलब यहाँ पे सीखने के बाद क्या करते हैं? बच्चे जब सीख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? बच्चे सीखने के बाद यहाँ पर बड़ा बड़ा लॉज, इसके बाद अच्छा लॉज पे वो लोग मतलब काम करते हैं ना, मतलब जैसे कि कोई ठेकेदार के साथ या फिर अपने खुद भी ले लेते हैं ऑर्डर, है ना? तो ऐसे कोई लड़का है जो लड़का है, ये जो लड़का है। अच्छा तो चलिए इससे मैं बात करता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईश्वर चंद्र कुमार है। अच्छा आप कहाँ से हैं? सर मैं एकड़ा से। एकड़ा बागमुंडी। अच्छा एकड़ा बागमुंडी। कितने दिन सीखे थे इलेक्ट्रीशियन कोर्स? मैं 6 मंथ सीखा था। 6 मंथ। अच्छा अभी क्या कर रहे हो? अभी हाउस वायरिंग करते हैं। अच्छा इसमें इनकम हो जाता है? इनकम हो जाता है। और साथ साथ पढ़ाई भी करते हो या छोड़ दिए हो? पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स किए हैं, फिर उसके बाद मतलब साइड में वो करते हो ना? बहुत ही अच्छा, गुड। आप लोगों का नाम क्या है भाई? मेरा नाम अभिजीत माझी। अभिजीत माझी। कहाँ से हैं आप? ये बागमुंडी एकड़ा से। बागमुंडी एकड़ा से। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुक्राचार्य मंडल। इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्राचार्य मंडल। शुक्लाचार्य मंडल। अच्छा आप क्या सीख लिए हैं अभी तक? अभी तक ये बोर्ड कनेक्शन सीख लिया है, हाउस वायरिंग सीखा है थोड़ा थोड़ा। गुड गुड ठीक है। अभी हम लोग कंप्यूटर लैब की ओर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होता है। ये है कंप्यूटर एक्टिविटी लैब, जहाँ पर अलग अलग जगह से गांव से बच्चे आते हैं और यहाँ पर सीखते हैं कंप्यूटर। अभी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर आपका नाम क्या है सर? आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम गणेश महतो है, मैं यहाँ का कंप्यूटर टीचर हूँ और यहाँ पे मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ बच्चों को। गणेश महतो। यस। कितने बच्चे यहाँ पर सीखते हैं कंप्यूटर? यहाँ पे बैच वाइज क्लासेस होता है, जैसे कि यहाँ पे 10 बजे से 2 बजे तक बैचेज हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज बच्चे आते जाते हैं, है ना? तो इसमें हमारे यहाँ पे मतलब 6 महीना में टोटल 40-45 बच्चे एनरोलमेंट होते हैं। किस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर सीखते हैं? यहाँ पे बेसिकली हमारे जो मैट्रिक जो पास कर चुके होते हैं या फिर जो एग्ज़ाम दे दिया होगा या फिर ग्रेजुएशन कर लिया होगा, वो गांव में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको हम लोग काउंसलिंग करते हैं, गांव में जाके उसको मोबिलाइजेशन करते हैं, उसको हम लोग कुछ स्किल सिखाने का बात करते हैं। फिर यहाँ से बच्चों को मतलब किसी भी क्लास आते हैं और ये एडमिशन करते हैं। 6 मंथ का कोर्स होता है। यस। आप लोग कैसे सिखाते हैं इसको? ये कोर्स कैसा कोर्स फी लेते हैं या फिर फ्री ऑफ नहीं, कॉस्ट है? ये हम लोग जो टोटली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग से बच्चों के पास किसी भी तरह का पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है हमारे इस सेंटर के जो अगल बगल में, यहाँ पे नियरेस्ट में हमारे झारखंड आता है, ठीक है? कुकड़ू प्रखंड पे झारखंड आता है। तो वहाँ पे ऐसे 40-50 गांव है जहाँ से बच्चे हम लोग के यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि इस एरिया में ना क्या है ना, बहुत दूर दूर कंप्यूटर सेंटर है। तो यहाँ पे उस तरह का रिसोर्स नहीं है कि बच्चे जाके मतलब बाहर जाके कंप्यूटर बाहर में वो तो फीस लेते हो। वहाँ पे तो बहुत डिमांड है, मतलब वहाँ पे
3,000-4,000 रुपया पैसा कलेक्शन करते हैं। तो उस तरह का फैमिली में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे जाके बाहर जाके वो ऐसे कंप्यूटर कोर्स को कर पाएँ। तो ये जो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो यहाँ बच्चे बहुत अच्छे सीखने के बाद फिर बच्चे अपने आप में जॉब में सर्टिफिकेट को लगाते हैं, या तो फिर वो लोग अपने खुद में मतलब बिजनेस करने के लिए उसको जब 6 महीना कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, वो उसका सर्टिफिकेट तो हम लोग देते हैं। सर्टिफिकेट के लिए तो बच्चे आते हैं यहाँ पे। देखिए सर्टिफिकेट तो बहुत ज़रूरी है ना, किसी भी जॉब के लिए वो डिमांड करता है, तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब ये 6 मंथ यहाँ पे सीख जाते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, फिर बच्चे कैसे उसको उसका यूज़ कैसे करते हैं कि यहाँ पर सीखा 6 महीने और वो लोग क्या जॉब में जाते हैं या फिर बिजनेस शुरू करते हैं, कम्युनिटी में कुछ दुकान खोलते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे क्या होता है ना, कई बच्चे तो मतलब जॉब में भी इसको काम पे लगाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम लेके, मतलब सिस्टम लेते नहीं, मतलब हम ही लोग कंप्यूटर लोग को देते हैं, कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं, कंप्यूटर भी प्रोवाइड करते हैं लोन के माध्यम से। ठीक है, बच्चे को मतलब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से बच्चे की कैपेबिलिटी। वो लोन कैसा होता है? वो मतलब इंटरेस्ट वाला होता है या फिर फ्री ऑफ इंटरेस्ट? नहीं, वो फ्री ऑफ मतलब ये है ना, जस्ट वो सपोर्ट होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें क्या होता है ना, बच्चे अपने गाँव में क्या करता है ना, एक ऑनलाइन दुकान करता है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे हम लोग के बच्चे हैं गांव में, अलग अलग गांव में वो लोग क्या किए ना, दुकान करके एक मतलब एक अच्छा रोजगार, हाँ, एक पार्ट टाइम मतलब उसमें बैठते हैं, फिर वहाँ पे एक इनकम का रिसोर्स बना लिया है। ऑनलाइन शॉप वगैरह, ऑनलाइन शॉप है, डिजिटल अकाउंट पेमेंट। बट आजकल तो हर एक काम मतलब क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन से माध्यम से हो रहा है। ये सारे काम गांव वालों को लोग प्रोवाइड करते हैं और उसका भी कुछ इनकम बच्चे को बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से आकर वो कम्युनिटी में जाकर या फिर कहीं जॉब में वो शिफ्ट होते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर कोर्स के अलावा हम लोग और भी फ्यूचर स्किल के क्या सिखाते हैं? हम लोग जैसे कि स्क्रैच सिखाते हैं, जो आज के डेट में। वो क्या होता है स्क्रैच? क्या होता है स्क्रैच? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, वो हम लोग बच्चों को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाते हैं। अच्छा। प्राइमरी लेवल के बच्चे को भी हम लोग टारगेट करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग टेली वगैरह सिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना कि बच्चों को मल्टी मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बच्चे कितने खुश हैं यहाँ से? बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आप लोगों ने फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। और जॉब में जैसे ये लोग रहता तो आप लोग का रोल क्या रहता है? आप लोग जॉब में कुछ हेल्प करते हैं? सेटल होने में हम लोग कहीं कहीं सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे थोड़ा मतलब पढ़ाई में, कैफे वगैरह में, मॉल वगैरह में, कैफे मॉल पे, किसी भी रेस्टोरेंट पे है ना, कुछ गाड़ी का जहाँ पे शोरूम लगता है वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बच्चे ऐसे हैं, इसको ये सब पता है तो आप इसको एक बार मतलब एग्ज़ाम ले सकते हैं। अवेलेबल वहाँ पे करना। हाँ, ठीक है। मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा, एक दो कैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, तो कौन बात करेंगे पहले? आपका नाम क्या है? विश्वरूप महतो है। विश्वरूप महतो? हाँ। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम कॉलेज में है, 3rd ईयर। कौन सा कॉलेज में? बलरामपुर कॉलेज। बलरामपुर कॉलेज में। हाँ। यहाँ पर कितने दिन से आते हो आप कंप्यूटर सीखने के लिए? 2 महीने हुए। 2 महीने? हाँ। कौन सा ग्राम से आते हो? हम धनोडी से आता है। धनोडी से? हाँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पर सीख कर कंप्यूटर? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। यहाँ का माहौल अच्छा लगता है? सर अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ का परिवेश अच्छा है। अच्छा है। हाँ। ठीक है। यहाँ पर आपको कोई फीस वगैरह लगता है? यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं लगता है। तो आपको मन लगता है यहाँ पर? हाँ, आगे आपको क्या लगता है कि यहाँ से लाभ होगा हमको और पढ़ाई करके? बहुत लाभ होगा। ठीक है। आगे क्या टारगेट है आपका यहाँ से कंप्यूटर सीखने के बाद? कुछ जॉब करने का। जॉब करने का टारगेट है? वेरी गुड। तो ऑलरेडी हम लोग सेंटर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लिटरेसी इंडिया के एक मेंबर हैं, शायद लिटरेसी इंडिया में काम कर रहे होंगे। तो इससे डिटेल्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लिटरेसी इंडिया यहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट चलाती है और कैसे बच्चे या फिर कम्युनिटी के लिए ये हेल्पफुल होता है, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं विपुल कुमार सिंह, एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बागमुंडी ब्लॉक में इस एरिया में काम देखता हूँ लिटरेसी इंडिया। सर, यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में उसके कोर जो है इस थोड़ा बताइएगा। जी, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट चलता है, जैसे गुरुकुल है, कारीगरी है, कारीगर में जैसे टेलरिंग है, पेंटिंग है, नीटिंग है, और CCA जो कंप्यूटर का कोर्स का पढ़ाई है। और महिलाओं को लेकर हम लोग SHG ग्रुप के साथ मिलकर बहुत सारा काम करते हैं। पत्तल मेकिंग का हो गया, उन लोगों को काम करने के लिए हम लोग कुछ माइक्रो लोन देते हैं जो इंटरेस्ट फ्री होता है। वो लोग घर पे कुछ रह के कुछ काम कर सकें, महिलाओं का स्वावलंबन के लिए, महिलाओं को उन्नति के लिए हम लोग भी कुछ काम करते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम है ये इसी सेंटर पे चलते हैं या फिर अलग अलग सेंटर है यहाँ पे? और हमारा डिफरेंट है। यहाँ पर बागमुंडी ब्लॉक में पूरा हम लोग काम करते हैं। इवन हम लोग बलरामपुर ब्लॉक में भी काम करते हैं।
जिसको मैं देखता हूँ। बाकी तो हमारा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोकेशन पे काम होता है, दूसरे एरिया पे फिर दूसरे हमारे जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो देखते हैं। मैं बलरामपुर बागमुंडी इस एरिया में देखता हूँ। नियरेस्ट झारखंड है, वहाँ पर भी हम लोग कई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम काम देखते हैं। ओके, तो मैक्सिमम मतलब कौन से ग्रेड के मतलब जो बच्चे हैं वो कौन से ग्रेड के बच्चे को आप लोग कैसे सिलेक्शन कर देना, किसी को भी सिखाते हैं? नहीं, हमारे पास एक सर्वे होता है पहले, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट हमारा कैटेगरिया है। गुरुकुल के लिए हम लोग देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर इस एरिया में ना पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। जब हम लोगों ने यहाँ पर आया तो बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले मोटिवेट करने का काम किया। बच्चे कम उम्र में शादी कर दिए जाते थे, 9 साल 10 साल 12 साल में शादी कर दिए जाते थे। फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर वो जो काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया। लड़कियों के द्वारा ही उनको पढ़ाया और फिर उन्हीं को हमने समझाने का काम किया। जब वो खुद समझी कि लड़कियों का एज ग्रुप क्या है शादी करने का, वो 21 साल से कम नहीं कर सकती, तो वो फिर अपने परिवार में ही फाइट करने लगी कि मैं पापा या मम्मी अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो हम लोग ऐसे कई लीडर लड़की को तैयार किए पढ़ के, आज वो लोग कॉलेज में और कई जगह काम कर रहे हैं पढ़ाई करके। सर, आज तक यहाँ पे कितने जो बेनिफिशियरी है, जो कैंडिडेट, कितने बेनिफिशियरी मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिला है इस मतलब इस संस्था से? बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला। मैं तो नाम गिनाना चाहूँ तो लिस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट अभी जितने 2010 से या फिर जो इतना दिन से जो चल रहा है, तो हर बैच में तो 40-50 कैंडिडेट होंगे, तो अलग अलग प्रोजेक्ट का मतलब 40-50 करके मतलब हर बैच में 6 महीना में 500 ऐसे तो निकलते होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा या फिर कम? जी, इतना तो रीच आउट हम लोग कर चुके हैं, बट जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमारे पास आर्टिजन ग्रुप है, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो सीख के जॉब कर रहे हैं, अभी इस मोमेंट में जो बिजनेस कर रहा है अभी रनिंग मोड पे, अच्छा, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं? ऐसे हमारे पास 100+ है। अच्छा, जो मतलब अभी स्टेबल है अपने काम को सीखने के बाद, वो अपने आप को मतलब स्टेबल कर लिया किसी काम के। गुड, बहुत ही अच्छा। हमारे पास गुरुकुल प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। जितना भी एकेडमिक मटेरियल होता है बच्चों को, उसका स्कूल का स्वेटर, बैग, जूता, उसको मतलब सारा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जो भी नीड है उसका सारे चीज़ आप लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं गुरुकुल के लिए। कारीगरी में हमारे पास टेलरिंग है, जो महिलाओं को हम लोग वहाँ उस गांव में सर्वे करते हैं, कौन से महिलाओं को सीखने का इंटरेस्ट है, फिर उन लोगों को बुलाते हैं। फिर वो लोग यहाँ के 6 महीना सीखती है सेंटर में, फिर वो लोग अपना कम्युनिटी में दुकान खोलती है। कई लोग तो मार्केट में दुकान खोले हैं। आप यहाँ पर बगल में बागमुंडी, अयोध्या मोड़, ये मार्केट है, इस एरिया में दुकान खुले हुए ऐसे लेडीज़ को हम लोग ने सिखाया है। और हमारे पास नीटिंग का बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जो ऊल का काम होता है, मफलर हो गया, स्वेटर हो गया, यहाँ पर महिलाएं बनाती हैं। फिर ये लोग हम लोग इसको अपने बेनिफिशरी को भी देते हैं, और हमारा जो दूसरा सेंटर है हम लोग वहाँ भी यहाँ से देने का काम करते हैं। थैंक यू सर, आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आया और हमारे प्रोजेक्ट सेंटर को विजिट किया, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जाना, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके साथ गणेश।